सबसे पहले एक बड़ी खबर। रक्षा मंत्रालय के टॉप सूत्रों के मुताबिक रूस से मिलने वाला चौथा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम फरवरी 2026 तक भारत को मिल जाएगा। वहीं पांचवा और अंतिम यूनिट अगस्त 2026 में भारत पहुंचेगा। इस खबर पर दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अनुवेश रथ। अनुवेश, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ये वही सिस्टम है जिसने ऑपरेशन सिंदूर में बड़ी भूमिका निभाई थी और दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे। क्या खबर मिल रही है इससे जुड़ी हुई? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। S-400 जो रशिया के साथ हमने डील की थी, लगभग 40,000 करोड़ की ये टोटल डील हुई थी, जिसमें 5 S-400 की यूनिट भारत को रशिया से आनी थी, जिसमें से 3 यूनिट ऑलरेडी भारत आ चुकी है। वहीं पे चौथी यूनिट की अगर बात करें S-400 की, वो फरवरी 2026 में भारत को मिल जाएगी। वहीं पे पांचवी और आखिरी यूनिट जो है वो अगस्त 2026 में भारत को मिल जाएगी। अगर आप बात करें तो टोटल जो कॉस्ट था इसका $5.43 बिलियन का था, जो हिंदुस्तान और भारत और रशिया ने इस डील को किया था। और वहीं पे मैं बता दूं कि बीते दिनों जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस दौरान बाकी एयर डिफेंस सिस्टम के साथ साथ आप अगर देखें तो S-400 की एक अहम भूमिका भारतीय एयर डिफेंस में रही, जिसके वजह से अब बैलिस्टिक मिसाइल को बोले या फिर उनके फाइटर एयरक्राफ्ट को बोले, कोई भी भारतीय सीमा के या भारतीय नियंत्रण रेखा के LOC के इस तरफ आने में सक्षम नहीं हुआ। वहीं पर अगर आप बात करें, S-400 ने अपनी पहचान ऑपरेशन सिंदूर ही नहीं बल्कि यूक्रेन रशिया वॉर के दौरान में भी दिखाई, जिसमें उसने अपनी ताकत और अपना जौहर दोनों दिखाया। आप देख सकते हैं जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 का इस्तेमाल हुआ। वहीं पे भारत और रशिया के बीच में जो पहले से डील हो चुकी थी, उसमें चौथा और पांचवा यूनिट जो है वो भारत को जल्द मिल रहा है। 2026 के अगस्त तक दोनों यूनिट आ जाएंगी। वहीं पे एडिशनल मिसाइल सिस्टम जो है, सिर्फ मिसाइल जो S-400 में इस्तेमाल होता है, उसके लिए भी भारत ने एक अर्जी रशिया को दी है कि भारत को अतिरिक्त मिसाइल चाहिए जो S-400 में लगते हैं। हालांकि रशिया की तरफ से उसके ऊपर कोई आधिकारिक बयान या जानकारी नहीं आई है, लेकिन हमारे सूत्रों के हवाले से अगर आप बात करें तो उनका ये कहना है कि रशिया को ये सूची भेज दी गई है और जिस तरीके से आपकी चौथी और पांचवी यूनिट भारत में आएगी, उसी के साथ साथ आपके जो एडिशनल मिसाइल्स हैं वो भी भारत में रशिया से आएंगे। जी बिल्कुल अनुवेश, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का सबसे उन्नत तकनीक है, पूरी दुनिया में ये जाना जाता है। रूस जो हमारा मित्र देश है उसकी तरफ से हमें ये मिलने वाला है। ऐसे में लगातार प्रधानमंत्री चाहे जो भी अभी तक आयोजन रहे हों, उन्होंने ये बात बार बार दोहराई है, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। ये एक बड़ा संदेश जाएगा आतंकवादियों को और आतंकवादियों के आकाओं को कि वो समझ जाएं, संभल जाएं, हम यहां रुकने वाले नहीं हैं। जी देखिए, आपने यहाँ पे जिस तरीके से कहा आतंकवादी और आतंकवादी के आकाओं को, भारत के लिए आतंकवादी और आतंकवादी के आकाएं अब दो अलग अलग चीज नहीं है, वो दोनों एक ही हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार अपने देश को संबोधित करते हुए कहा है कि आतंकवादी और आतंकवादी के आकाओं को या जो देश आतंकवाद को पनाह देता है, हम उनको अलग अलग नहीं देखते हैं, ये सब हमारे लिए एक हैं। और अगर कोई भी भारत पे गलत निगाहें डालता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। आप देख सकते हैं जब प्रधानमंत्री पूरे ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार सैनिकों से मिलने आदमपुर एयरबेस में गए थे, तो उनके पीछे कौन से दो फाइटर, एक फाइटर जेट खड़ा था और दूसरा S-400 खड़ा था। फाइटर जेट जो खड़ा था वो Su-30 MKI जो रशिया और भारत ने मिलकर बनाई है। S-400 जो रशिया से भारत ने ली है। S-400 की खासियत में बात करूं तो S-400 पूरे विश्व में सबसे अधिक दूरी तक मार करने वाला एयर डिफेंस सिस्टम है। 400 किलोमीटर दूर कोई भी एयरक्राफ्ट या कोई भी मिसाइल अगर आ रहा है, उसको वो रेडार पे डिटेक्ट करने की और एक साथ मल्टीपल टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने की ताकत S-400 रखता है। S-400 इतना ताकतवर है कि अगर एक स्क्वाड्रन एयरक्राफ्ट के अगर एक साथ भी अगर दुश्मन
कि हमारी तरफ आते हैं तो उन सभी को एक साथ एक समय पे न्यूट्रलाइज करने की ताकत S-400 रखता है। वहीं पे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपको बात करनी होगी आकाश और आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम की। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम जो सरफेस टू एयर मिसाइल है, उससे भी काफी अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन किया है। वहीं पे जो ड्रोन्स हैं उनको हवा में ही नेस्तो नाबूद करने में सबसे अहम भूमिका आकाश तीर की रही है, जो भारत में बनाई गई और भारत में उसको डेवलप किया गया है। बिल्कुल अनुवेश, हालांकि अभी वक्त है क्योंकि फरवरी 2026 में चौथी खेप और उसके बाद पांचवी खेप मिलने वाली है, लेकिन S-400 की चौथी खेप आने से पहले वायुसेना को और हमारी आर्मी को कितनी मजबूती मिलेगी इस खबर के बाद? देखिए, एक ये कॉन्फिडेंस है कि हमारे पास ऑलरेडी जो मिसाइल सिस्टम्स हैं, अगर आप बात करें सरफेस टू एयर मिसाइल की, MR SAM की बात करें, आप SAM मिसाइल की बात करें, आप आकाश की बात करें, आप L-70 गन्स की बात करें, आप Zulu 23 गन्स की बात करें, हमने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में अपनी एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को दिखाया है, आप चाहे वायुसेना की बात करें या भारतीय थल सेना में जो एयर डिफेंस यूनिट है आप उनकी बात करें, दोनों की ताकत उन्होंने और दोनों का प्रोफेशनलिज्म उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिखाया, जब लगातार पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन भारत की ओर दागे जा रहे थे। वहीं पे अगर आप बात करें फाइटर जेट भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे, या फिर फतेह मिसाइल जैसे मिसाइल जो पाकिस्तान ने भारत में लॉन्च की थी, उन सब को पहले न्यूट्रलाइज हवा में ही कर दिया गया। उनमें से 99.99% जो मिसाइल, ड्रोन, तमाम तरीके के हथियार थे, उनको हवा में या तो उनको हवा में नेस्तो नाबूद किया गया या फिर उनको वापस पाकिस्तान की ओर भेज दिया गया। ये दिखाती है भारतीय सैनिकों की ताकत और भारतीय जो प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं, भारतीय एम्युनिशन की ताकत दिखाती है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर एक जीता जागता उदाहरण भी है, जो हथियार हमने बनाया है, मेक इन इंडिया का एक सक्सेस है ऑपरेशन सिंदूर। और वहीं पे हमारे जो साइंटिस्ट हैं, चाहे आप DRDO की बात करें, BEL, HAL, तमाम जो PSUs हैं या प्राइवेट कंपनीज है जो लगातार भारत के लिए इक्विपमेंट प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर उनका भी एक सक्सेस है, जिसके वजह से आप देख रहे हैं लगातार ब्रह्मोस, लगातार कई देश हैं जो पाइपलाइन में खड़े हैं ब्रह्मोस खरीदने के लिए, लगातार कई देश हैं जो अब SAM आकाश मिसाइल खरीदने के लिए भारत से तैयार है, क्योंकि ये अब बैटल टेस्टेड है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसकी ताकत दिखाई विश्व को और पूरे विश्व ने इसकी ताकत को माना भी, जिसके वजह से आप देख रहे हैं कि इसकी ताकत बढ़ी है और कहीं ना कहीं भारत में अब दूसरे देश आ रहे हैं कि इन हथियारों को खरीदने के लिए। वहीं पे भारतीय सैनिकों की ताकत की बात करें, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में हमने अपनी ताकत दिखाई, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया और सिर्फ चंद दिनों में उनको घुट्टे पे ले आए, भारतीय सैनिकों का मोराल इस वक्त बहुत हाई है और वो उनके पराक्रम में दिख रहा है। बिल्कुल, भारतीय सैनिकों का मोराल बहुत हाई है और इस खबर के बाद सिर्फ सेना में ही नहीं बल्कि देश में भी उत्साह बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा, क्योंकि ये एक सबक है उन दुश्मनों के लिए कि भारत सीज फायर के भी समय रुका और थमा नहीं है। हमारी जो शक्ति है वो लगातार बढ़ रही है और हमें सहयोग मित्रों से भी मिल रहा है, इसीलिए दोस्त बनाना ज्यादा जरूरी है दुश्मनों की अपेक्षा। ये दुश्मन देशों को और आतंकवादी देशों को समझ लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए अनुवेश।